हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, या आप लोग कह सकते हो रूल्स ऑफ अकाउंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने देखा था? दो, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। आज हम लोग रूल्स ऑफ अकाउंट स्टडी करने वाले हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट्स हमें अकाउंट बनाने में हेल्प करते हैं। अकाउंट टी शेप होता है, इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर डेबिट में लिखना है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, क्रेडिट में लिखते हैं तो उसको कुछ रूल फॉलो करके ही लिखा जाता है। गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पर वो रूल्स कौन से हैं जिसे हमें अंडरस्टैंड करना होगा, तो बेसिक रूल्स। सो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट पहले हम देख लेंगे। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था पर्सनल अकाउंट क्या होता है बेटा, जिसमें नेचुरल पर्सन भी आता है, सचिन, रमेश अकाउंट, शाहरुख अकाउंट एंड सो ऑन, समीर अकाउंट। इसके अलावा आर्टिफिशियल में भी देखा बैंक्स एंड सो ऑन, ये सारे बैंक, SBI, गेटिंग द पॉइंट, आज़ाद कॉलेज, SB कॉलेज एंड सो ऑन। इसके अलावा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या देखा था हम लोगों ने? सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स। इसके अलावा एनी सफिक्स और प्रीफिक्स कोई भी अकाउंट के आगे लगता है तो वो भी ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे कि एग्जांपल ले ली, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये सभी को किसका रूल लगेगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। तो अब यहाँ पर पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट, दिस DR इज डेबिट, CR इज क्रेडिट। तो ये क्या होते हैं? टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स। डेबिट द रिसीवर। अब यहाँ पर रूल क्या बोलता है कि रिसीवर का मतलब होता है लेने वाला। तो डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है जब कोई पर्सन आपसे कुछ ले रहा है। डेबिट द रिसीवर मीन्स जब कोई पर्सन आपसे कुछ ले रहा है तो उसके अकाउंट के आप डेबिट साइड लिखेंगे, उसके अकाउंट के आप डेबिट साइड लिखेंगे। रिसीवर लेने वाला। क्रेडिट द गिवर मीन्स देने वाला। अब कोई बंदा आपको कुछ दे रहा है, कोई पर्सन आपको कुछ दे रहा है तो वो रिसीवर नहीं गिवर हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? दे रहा है ना वो, तो दे रहा है तो वो गिवर। तो गिवर बोलकर उसके अकाउंट के कहाँ लिखेंगे हम बेटा? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? द रूल इज क्लियर। डेबिट द रिसीवर मीन्स क्या होता है बेटा? लेने वाला। तो हमसे जो लेगा उसके अकाउंट के डेबिट साइड। क्रेडिट द गिवर, जो हमें देगा कुछ तो उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सचिन अकाउंट अगर हम बनाते हैं, ऑब्वियसली सचिन कौन है? यस, पर्सनल पर्सन है, तो उसको कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पर सचिन ने, से फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है जिसमें सचिन ने कुछ गुड्स उधार लेकर गया। ओके, सो अब सचिन मेरे से गुड्स लेकर जा रहा है, मैं क्या बोलूँगा? सचिन रिसीवर है या गिवर है? वो मुझसे ले रहा है। गेटिंग द पॉइंट? जो बंदा आपसे कुछ ले रहा है उसके अकाउंट के कहाँ लिखेंगे आप? डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज द रूल सेज डेबिट द रिसीवर, जो भी आपसे ले रहा है उसके अकाउंट के कहाँ लिखेंगे आप? डेबिट साइड। सो यहाँ पर सपोज उसने मेरे से 50,000 का गुड्स उधार लेकर गया, सो मैं सचिन के कहाँ लिखूंगा बेटा? डेबिट साइड लिखूंगा 50,000। क्लियर? नाउ अब एग्जाम्पल ले लीजिए, वही सचिन ने एक 10 दिन के बाद मुझे वो 50,000 में से 20,000 पैसा लाकर दे दिया, अमाउंट लाकर दे दिया। 50,000 उसे देना था, उसने मुझे उसमें से 20,000 दे दिया। अब वो कैश दे रहा है। अब मुझे बताइए, अगेन सचिन इज देयर, सचिन है बेटा, तो सचिन अकाउंट की बात चलेगी। सचिन अब पैसे दे रहा है तो वो रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? वो गिवर हुआ, देने वाला। तो जो भी बंदा आपको कुछ दे रहा है उसके अकाउंट के आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो यहाँ पर गिवर बोलकर आप उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना दे रहा है वो? 20,000। गेटिंग द पॉइंट? सो द रूल इज सिंपल, डेबिट द रिसीवर, जो भी पर्सन आपसे कुछ ले रहा है उसकी डेबिट साइड। क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन आपको कुछ दे रहा है उसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे। इज इट क्लियर? और यहाँ से फिर आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है इस बेसिक अकाउंट में, कि यहाँ पर बेसिक लेक्चर में कि 50,000 उससे आना था, 20,000 रुपये आ चुके हैं, तो बैलेंस कितने बचे? 30,000।
सो यहाँ पर अभी इतना भी हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ एक बेसिक लेक्चर है फॉर द रूल्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, सो पर्सनल अकाउंट क्लियर। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में हम लोगों ने देखा कौन से अकाउंट बनते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा, गुडविल अकाउंट होगा, पेटेंट अकाउंट होगा, कुछ भी होगा। यहाँ पे जितने भी ये रियल है, इन सभी को कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। गेटिंग द पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप बिजनेस में फर्नीचर खरीद के लाते हो, तो वो कोई पर्सन नहीं है, तो उसे पर्सन अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। किसका रूल लगेगा, रियल का लगेगा। आपने फर्नीचर लाया, फिर इसके अलावा मशीनरी लाया, आपने बिल्डिंग खरीद के लाया, आपने बिल्डिंग बेचा, तो ये सब बिल्डिंग खरीदना, बेचना, फर्नीचर खरीदना, बेचना, तो ये फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब कौन से अकाउंट्स हैं, ये ना कि पर्सनल नहीं है, ये कौन से है, रियल है। तो इनको रूल कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर रियल का रूल क्या होता है, रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन इसका मतलब होता है, कम्स इन मतलब आना। तो जब भी आपके बिजनेस में फर्नीचर, मशीनरी या किसी भी रियल चीज जो भी आ रही है, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट के आप डेबिट साइड लिखेंगे, कम्स इन, अगर आपके बिजनेस में कोई चीज आ रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट जाना। अब कब जाएंगे आपके पास से मशीनरी, से फॉर एग्जांपल आपने उस चीज को सेल आउट कर दिया, बेच दिया। से फॉर एग्जांपल मशीनरी आपने बेच दिया, तो मशीनरी आपके पास से बिजनेस से जा रही है। तो किसी भी चीज, जब भी आपके पास से मशीनरी या कोई भी रियल चीज आपके बिजनेस से अगर जाएगी, गोज आउट, तो उसके अकाउंट के कहाँ लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट साइड। तो रूल इज सिंपल, क्या है बेटा, फिर से देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी आपके बिजनेस में कोई चीज आ रही है, उसके अकाउंट के आप डेबिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी आपके बिजनेस से कोई चीज जा रही है, तो उसके अकाउंट के आप क्रेडिट साइड लिखो। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का आप अकाउंट बनाते हो। से फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदा है बेटा फॉर 10,000 रुपीज। एक एग्जांपल, फर्नीचर 10,000 का बिजनेस में आपके पास आया बेटा, फर्नीचर आ रहा है, रूल कौन सा लगेगा, डेबिट का या क्रेडिट का, डेबिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन आ रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड 10,000। अब इसमें से फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ आप इसमें से 5,000 का सेल कर देते हो, तो सेल कर देते हो तो फर्नीचर आपके पास से जा रहा है, गेटिंग द पॉइंट। तो जा रहा है मीन्स गोज आउट, तो अब रूल कौन सा लगेगा, क्रेडिट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, कुछ चीज जा रही है, तो अब उसके क्रेडिट साइड लिखोगे। तो फर्नीचर जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड। वेरी सिंपल, द रूल्स आर वेरी सिंपल। ओके बेटा, नेक्स्ट द लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। हम लोगों ने देखा नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, या तो वो एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट होंगे, या तो इनकम एंड गेन के अकाउंट होंगे। तो रूल भी इसी के हिसाब से बनाया गया है, गेटिंग द पॉइंट। सो रूल क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का हमने ऑलरेडी मीनिंग देखा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यहाँ पर वर्ड क्या है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस खर्चा, लॉस नुकसान। तो जब भी आपके बिजनेस में कोई खर्चा होगा या लॉस होगा, आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड लिखो। क्या मीनिंग होता है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जब भी आपके बिजनेस में कोई खर्चा होगा या नुकसान होगा, आप उस पर्टिकुलर खर्चे या नुकसान के डेबिट साइड लिखो। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सैलरी अकाउंट। सैलरी, अगर आप किसी आपके बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को आप क्या कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो आप सैलरी अकाउंट बनाएंगे, गेटिंग द पॉइंट। तो ये सैलरी अकाउंट जो है, आप उसको दे रहे हो, आपके पास से तो पैसा जा रहा है ना, तो आपका क्या होगा, ये एक्सपेंसेस होगा, गेटिंग द पॉइंट। से फॉर एग्जांपल आपने उसको 20,000 सैलरी दिया है, तो आपका खर्चा होगा। तो जब भी आपके बिजनेस में क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप उस पर्टिकुलर खर्चे के डेबिट साइड लिखोगे। इज इट क्लियर? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गेटिंग द पॉइंट।
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इनकम का मतलब क्या होता है? कमाई। गेन मीन्स फायदा। तो यहाँ पर जो होता है कि जब भी आपके बिजनेस में कोई इनकम होगी या गेन होगा तो आप उस पर्टिकुलर इनकम के या गेन के क्रेडिट साइड लिखोगे। इज इट क्लियर? द रूल्स आर वेरी सिंपल। कितने रूल्स है बेटा? 3 रूल्स। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। जब भी कोई पर्सन आपसे कुछ ले रहा है, रिसीव कर रहा है, आप उसके डेबिट साइड लिखोगे, उसके अकाउंट के डेबिट साइड। क्रेडिट द गिवर, जो भी कोई बंदा आपको कुछ दे रहा है, गिवर, तो उसके अकाउंट के आप क्रेडिट साइड लिखोगे। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट? कम्स इन। जब भी कोई बिजनेस में आपकी कोई चीज आ रही है, कम्स इन, तो उसके अकाउंट के आप डेबिट साइड लिखोगे। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। जब भी आपके बिजनेस से कोई चीज जा रही है, गोज आउट, तो आप उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी आपके बिजनेस में कोई खर्चा होगा या नुकसान होगा तो आप उस खर्चे या नुकसान के अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी आपके बिजनेस में कुछ इनकम हो या गेन होगा आप उस पर्टिकुलर इनकम एंड गेन के अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे। द रूल्स आर वेरी सिंपल। नाउ anybody wants to take copy this, you can take the screenshot. अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स में जिस किसी को भी ये बेनिफिट दे सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आपको एरो का ऑप्शन वहाँ पर दिख रहा है तो आप बस एरो पर क्लिक करके आप उस पर व्हाट्सएप या फेसबुक पर इसे शेयर कर सकते हो। ओके बेटा? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।